वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो क्लास 11 की फिजिक्स में आज की क्लास में हम बात करेंगे विमीय सूत्र को लेकर कि जैसे विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र हम कैसे निकालते हैं, विमीय सूत्र क्यों निकालते हैं। इन सारे सवालों के लिए आज की क्लास में हम विमीय सूत्र पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या है? विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। विमीय सूत्र देखिए, हम पढ़ चुके हैं राशियां कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियां अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां दो राशियां हो गई, एक कौन सी? मूल और एक व्युत्पन्न। व्युत्पन्न दो प्रकार की राशियां हो गई आपकी राशियां। अब जो मूल तथा व्युत्पन्न राशियां हैं, अब आपको पता है मूल राशियां कौन कौन सी हैं? मूल राशियां 7 हैं। मूल राशियां कौन कौन सी हैं? आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा, 1 2 3 4 5, और कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, समय है आपका 6, और सातवीं हो गई आपकी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ये आपकी हो गई मूल राशियां। अब अगर हम बात कर लें यहीं पे व्युत्पन्न राशियां की, तो व्युत्पन्न राशियां आप चाहे जितना अनंत होती हैं। व्युत्पन्न राशियां कितनी हैं? हम कह सकते हैं अनंत होती हैं। यहाँ पे हम कुछ व्युत्पन्न राशियां ले लेते हैं, जैसे कि ले लिए हम यहाँ पे त्वरण, कार्य, विस्थापन, वेग इत्यादि। हमने क्या बोला? व्युत्पन्न राशियां अनंत होती हैं। मूल राशियां आपकी एसआई पद्धति में फिक्स है, 7 होती हैं। दो पूरक राशियां होती हैं, कोण और घन कोण। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये आप डिटेल में हम क्लास में बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ हम विमीय सूत्र के लिए इतना जरूरी है इसलिए बात कर रहे हैं। अब विमीय सूत्र की बात आती है तो यहाँ पे कोई भी व्युत्पन्न राशि कैसे बनती है? मूल राशियों के द्वारा। तो मूल राशि में व्युत्पन्न राशि कितनी बार सम्मिलित है और कौन कौन से सम्मिलित है, वो बताने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? विमीय सूत्र की। तो किसी भी इसमें व्युत्पन्न राशि में मूल राशि जितनी बार सम्मिलित होगी और कौन सी राशि सम्मिलित होगी, उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं? विमीय सूत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि पहचानना आना चाहिए। अगर पहचान लिए हैं तो विमीय सूत्र और भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम किसके लिए बात करेंगे, निकालना सीखते हैं कि विमीय सूत्र निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम किसका निकाल लेते हैं? जैसे हम ले लेते हैं त्वरण का। त्वरण का अब हमको इसका विमीय सूत्र निकालना है। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? विमीय सूत्र आपको ये देखना है कि क्या ये मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि। तो हम यहाँ ये पाते हैं कि त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है। अब जब व्युत्पन्न राशि है तो ये किससे मिलकर बनी है? किस मूल राशि से मिलकर बनी है? उस मूल राशि में जाना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में परिवर्तित करना है। तो अब त्वरण आपको पता है क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, इसका मतलब ये क्या है? वेग बटे समय है, क्योंकि वेग में परिवर्तन मतलब जितना वेग में परिवर्तन आएगा तो वो भी तो वेग ही होगा। तो वेग बटे समय हम इसको लिख देंगे। अब पहला काम हमारा क्या हो गया? हम इसको क्या कर रहे हैं? मूल राशियों में बदल रहे हैं। अब ये देखने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या सभी राशियां मूल राशियां में आ गई। तो देखने के बाद हम पाते हैं कि समय हमारा मूल राशि में है, लेकिन वेग हमारा अभी इसमें नहीं है। तो जब वेग नहीं है तो वेग को फिर से बदलना है। तो हम आगे क्या करेंगे? लिखेंगे वेग को क्या लिख सकते हैं? वेग का फार्मूला क्या होता है? परिभाषा, आपको हर चीज की परिभाषा आनी चाहिए, तभी आप उसका विमीय सूत्र निकाल पाएंगे।
तो अब वेग की परिभाषा क्या होती है? एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी। क्या हम ये कह सकते हैं दूरी बटा समय बराबर वेग? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि निश्चित दिशा में। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि इसी चीज को आप वास्तव में क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आप दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, ये आप इसको चाल बोलते हो और इसे क्या बोलते हो? इसको आप वेग बोलोगे। अब यहाँ सिर्फ अंतर इतना रहता है कि ये आपकी क्या चाल क्या है? अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक निश्चित दिशा में बात करते हैं। तो अब वेग के लिए अगर हम लिखते हैं, वेग को क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे समय, और पहले से आपका ये समय पहले से अपान में है तो समय को लिखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे? विस्थापन बटे समय। अब फिर से देखेंगे तो ये भी समय मूल राशि में आ गया, ये भी समय, लेकिन विस्थापन अभी मूल राशि में नहीं है। मूल राशि में नहीं है, नहीं मिल रहा। क्या दिख रहा है आपको? 7 मूल राशि है, उसमें से विस्थापन मूल राशि में नहीं है। तो अब वास्तव में एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि विस्थापन होता क्या है? विस्थापन होता क्या है? तो हम ये पाते हैं कि विस्थापन के लिए ये आपकी क्या कहलाएगी? हम मान लीजिए A से B तक आपको जाना हो तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विस्थापन क्या बोलता है कि दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। क्या बोले हम? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब जब आप इसे विस्थापन कहते हैं तो वास्तव में है तो दूरी ही। यहां से यहां तक आप चलेंगे तो क्या है? ये दूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे विमीय सूत्र में विस्थापन को क्या लिखते हैं? दूरी लिखते हैं। विस्थापन को क्या लिखते हैं? दूरी बटे समय, और अपान में पहले से समय है। ये बात क्लियर हो गई आपको? क्योंकि विस्थापन भी वास्तव में दूरी ही है, इसलिए हम विस्थापन को विमीय सूत्र में दूरी लिखते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं कि दूरी क्या है? लंबाई का है। लंबाई को, दूरी को किस में मापते हैं? लंबाई। फिर समय है आपका, समय तो आपका है, समय यहाँ भी है। अब जब सारी चीजें मूल राशियों में मिल जाए, मूल राशियों में प्राप्त हो जाए, तब हमको अगला काम क्या करना है? ये आपका पहला स्टेप है। सबसे पहले उसे आप क्या करेंगे? मूल राशियों में परिवर्तित करेंगे। मूल राशियों में परिवर्तित करने के बाद अब आप इसे क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे। जो भी अपान में चीजें लिखी गई है उसको आप क्या करेंगे? एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम प्रयास करते हैं तो दूरी बटे समय है, दूरी बटे समय। अब अपान में ये समय है तो इसके अपान में हम एक लिख सकते हैं, इसके अपान में एक लिख सकते हैं। और जब अपान ये पूरा समय अपान एक इसके अपान में है तो जब इसके इंटू में ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1 अपान समय हो जाएगा, 1 अपान समय। अब इसको और लिखते हैं अच्छे से तो कितना आएगा? दूरी बटे समय का स्क्वायर हो जाएगा। समय इंटू समय, समय का स्क्वायर। हम आपसे क्या बोले? दूसरे चरण में क्या करना है? आपको एक लाइन में लिखने का प्रयास करना है। तो अभी ये 3 लाइन में था, हम इसको अपान में था 2 बार तो 1 बार हो गया। अब इसको और करते हैं कि एक लाइन में आ जाए तो कैसे लिख सकते हैं? दूरी इंटू समय -2, क्योंकि नीचे है अपान में तो अगर स्क्वायर में है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी पावर उसकी। कितना हो जाएगी? -2। अब हम यहाँ पे जैसे लिखना चाहते थे उस तरह लिख लिए इसको। कैसे लिख लिए? एक लाइन में लिखना चाहते थे तो लिख लिए। अब एक लाइन में लिखने के बाद विमीय सूत्र का जो बेसिक जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? MLTA, ऐसे लिखते हैं MLTA, जहां पे यम क्या है? यम में किसको लिखेंगे? द्रव्यमान को। एल में किसको लिखेंगे? लंबाई को, लंबाई दूरी। टी में किसके लिखेंगे? समय को, टाइम। ए में किसको लिखेंगे? एम्पियर मतलब विद्युत धारा को, विद्युत धारा को।
अब यहां से जो चीजें आपके पास है, दूरी किसका है, दूरी कौन सा है, लंबाई, मतलब यल में लिखेंगे, समय किसके लिए है, टी में लिखेंगे। अब दो चीजें हो गई, सबसे पहले हम क्या किए, इसको मूल राशियों में परिवर्तित किए, मूल राशियों में परिवर्तित करने के बाद एक लाइन में लिखे। अब एक लाइन में लिखने के बाद जो तीसरा काम करेंगे, इसके जनरल फार्मूले में, सामान्य सूत्र में जो चीजें जितनी बार हैं, कहने का मतलब जितनी उसकी घात है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसकी पावर तो क्या है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, -2 है, जितनी बार है उसी को यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा विमीय सूत्र। जैसे हम कैसे लिखेंगे इसको, और हाँ, इसको कोष्टक के अंदर लिखना है, ये आपका कोष्टक है, कोष्टक बड़े कोष्टक के अंदर लिखना है। तो दूरी हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, MLTA लिख दिए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा, दूरी की पावर कितनी है, 1, और दूरी को किस में लिखते हैं, लंबाई, लंबाई को दूरी में मापते हैं, तो इसको दूरी चाहे आप लिख लीजिए या लंबाई लिखा रहने दीजिए, लंबाई, लंबाई, और लंबाई दूरी के लिए तो दूरी की पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम L की पावर कितना लगाएंगे, L की पावर 1 लगाएंगे। फिर इसके बाद समय, आगे समय लिखा है, समय में जाते हैं तो समय को किस में लिखते हैं, टी में, और समय के देख रहे हैं कि पावर कितनी है, -2 है, तो टी में आप क्या करेंगे, -2 की पावर लगा देंगे। अब बाकी का -2 की पावर लगाने के बाद अब बाकी जो भी बचता है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ ना तो द्रव्यमान है, पावर उसकी 0 कर दीजिए, पावर कितना करेंगे, 0। इसके बाद एम्पियर विद्युत धारा भी यहाँ पे नहीं है, तो जो चीज़ें नहीं है उसकी पावर हम 0 कर देंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, M0LT-2A0। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किसी की पावर 1 होती है तो उसको लिखा नहीं जाता, तो ये क्या कहलाएगा, त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी मूल, क्या निकल के आया कि मूल राशि में परिवर्तित किए, एक लाइन में लिखे और जितनी पावर है उतना रख दिए, तो क्या बन गया आपका विमीय सूत्र। तो मूल राशि, किसी भी व्युत्पन्न राशि में मूल राशि कितनी बार सम्मिलित है उसे घात के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, आपका विमीय सूत्र। कितनी बार सम्मिलित है और कौन कौन से सम्मिलित है, तो कितनी बार सम्मिलित है यहाँ से हम बता सकते हैं कि टाइम कितनी बार सम्मिलित है, -2 लिखा है, मतलब कि -2 अपान में आएगा। फिर इसके बाद लंबाई 1 बार सम्मिलित है, तो हम बोल सकते हैं कि दूरी 1 बार सम्मिलित है, दूरी सम्मिलित है कितनी बार, 1 बार, टाइम 2 बार। तो इसलिए ये संबंध बताता है कि इस व्युत्पन्न राशि में मूल राशि कितनी बार कौन कौन सी सम्मिलित है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेकर हम समझ लेते हैं, एक राशि के लिए और निकाल लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। तो अब दूसरी राशि हम ले लेते हैं, कार्य का निकाल लेते हैं। कार्य के लिए निकालने के लिए अब वही बात है, सबसे पहले आप कार्य को लिखेंगे, कार्य को हम यहाँ लिखें। अब आपको ये देखना है कि कार्य मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है, तो हम यहाँ से ये पाते हैं कि 7 मूल राशियां हैं जिनमें से कार्य हमारा नहीं है। अब जब हमारा कार्य व्युत्पन्न राशि नहीं है तो हमको क्या करना है, कार्य को मूल राशि में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है, इन 7 मूल राशियों में। अब परिवर्तित करने का जो सिंपल मेथड है ये है कि आप उसके परिभाषा पर जाइए, आपको पीछे जाना है, कहाँ से, कहने का मतलब ये है कि कार्य आपका कहाँ से मिलकर बना होगा, किन चीजों से मिलकर कार्य बना है। तो कार्य को आप क्या लिखते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में जितना विस्थापन होता है तो लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो इसका मतलब कार्य आपका क्या होगा, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य हमारा किससे मिलकर बना था, कार्य बराबर क्या था, बल गुणित विस्थापन। तो यही कॉन्सेप्ट आप हर जगह लगाएंगे कि किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में बदलने के लिए कैसे बदला जाता है, जिससे मिलकर वो बना है उसी में हम पीछे चलते जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमको क्लियर हो गया कि मूल राशि नहीं, हमने ढूंढ लिया यहाँ पे कार्य नहीं है तो मूल राशि नहीं है। अब जब मूल राशि नहीं है तो 100% व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न राशि है, विमीय सूत्र निकालने के लिए पहला काम क्या करते हैं, मूल राशि में बदलते हैं। तो हम इसको बदलते हैं, बदलने के लिए क्या तरीका है, जहाँ से बना है वहीं जाना है। तो परिभाषाएं ध्यान से याद करना है आपको, परिभाषाएं जब बन जाएंगी अपने आप विमीय सूत्र बन जाएगा। अब बल गुणित विस्थापन होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन होता है।
अब बल गुणित विस्थापन है, अब ना यहाँ पे आपको विस्थापन दिख रहा ना बल दिख रहा है, इसका मतलब ये भी व्युत्पन्न राशि है। अब जब व्युत्पन्न राशि है तो अभी और बदलना पड़ेगा, बदलने के लिए और पीछे जाएंगे। अब बल बराबर क्या होता है आपका, बल को क्या लिखते हैं आप, बल क्या है, बल को लिखा जाता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये आपका बल हो गया, द्रव्यमान गुणित त्वरण। और इसके बाद क्या है, विस्थापन पहले से लिखा है तो पहले से लिखेंगे। यहां पे अब आपको एक चीज मिली, द्रव्यमान आपका मूल राशि मिल गया, ना तो त्वरण है यहाँ पे ना विस्थापन है। इसका मतलब क्या है कि त्वरण को आप जैसे है वैसे रहने देंगे, अब त्वरण को आपको नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि मूल राशि में आ गया। अब जो बचा है उसको परिवर्तित करना है, तो त्वरण को आपको बदलना है, और त्वरण को बदलना हम अभी अभी सीखे हैं। तो त्वरण को बदल के हम क्या निकाले हैं, यहाँ पे हमारा क्या आया था, दूरी इंटू समय की पावर -2, ये अभी अभी निकाले है ना, दूरी गुणे समय की पावर -2 अभी निकाले। अब इसके बाद क्या है, विस्थापन, और विस्थापन के लिए हम आपसे क्या बोले कि विस्थापन वास्तव में दूरी ही है, तो विमी सूत्र में हम इसको क्या लिखते हैं, दूरी लिखते हैं विस्थापन को। अब यहां से आप देखेंगे तो आपको दूरी मिल गया, ये भी दूरी है तो ये भी मिल गया, मूल राशि है, मतलब द्रव्यमान भी मूल राशि में आपको मिल गया, दूरी भी मिल गई, समय भी मिल गया, दूरी भी मिल गई, सारी चीजें आपको मूल राशि में मिल गई। अब मिलने के बाद हम आपसे क्या बोले कि एक लाइन में लिखना है, और एक लाइन में लिखने के लिए अब आपको एक लाइन में लिखा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब एक ही चीज 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो उसको हम एक बार में लिखेंगे, उसकी पावर कर देंगे, है ना, जितनी बार लिखा है इंटू कर देंगे आपस में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान लिखा है तो द्रव्यमान गुणित, सेम चीजों को एक साथ लिखना है, दूरी इंटू दूरी मतलब दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर इंटू समय की पावर -2 पहले से है, ये लिख दिए। अब एक लाइन में लिखा गया, आपका 2 काम हो गया, पहली बात तो आप पहचान लिए, दूसरी बात मूल राशियों में बदल लिए। अब बदलने के बाद तीसरा काम क्या करना है, आपको ये सामान्य सूत्र लिखना है बड़े कोष्टक में, MLTA। अब जितनी बार जो हो उसकी पावर लगा दीजिए। यहाँ पे M में किसको लिखते हैं, द्रव्यमान को, L में लंबाई को, T में समय को, A में विद्युत धारा को। ऐसा क्यों, M का मतलब मास होता है द्रव्यमान, L का मतलब लेंथ लंबाई, T का मतलब टाइम समय, A का मतलब एम्पियर विद्युत धारा। तो यहाँ पे अब जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो कितनी है, 1 है, तो M की पावर 1 हो जाएगी। दूरी कितनी बार है, लंबाई 2 बार है, 2 लिख देंगे। समय कितनी बार है, -2। इसी प्रकार एम्पियर यहाँ पे नहीं है, विद्युत धारा तो 0। अब यहाँ से हम आपसे क्या बोले, जिसकी पावर 1 है उसको पावर लिखें या ना लिखें, किसी की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, बस 0 नहीं लिखना है। जब 1 हो तो आप 0 उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 लिखेंगे तो 0, जबकि यहाँ पे पावर 1 है। L2 T-2 A की पावर 0, ये आपका किसका कहलाएगा, कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी व्युत्पन्न राशि का विमीय सूत्र निकालते हैं। अब यहाँ पे अभी तक हम क्या पढ़े, सिर्फ इतनी बात पढ़े कि व्युत्पन्न राशियां में मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं और कौन कौन सी सम्मिलित हैं, या कौन कौन सी राशि कितनी बार सम्मिलित हैं, वो संबंध बताता है कौन, विमीय सूत्र। निकालते कैसे हैं, सबसे पहले पहचानते हैं, अगर विमीय व्युत्पन्न राशि है तो क्या करते हैं, मूल राशि में बदलते हैं। इसके बाद एक लाइन में लिखते हैं और सामान्य सूत्र MLTA में जो राशियां जितनी बार है उसकी घात लगा देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, विमीय सूत्र। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा विमीय सूत्र निकालना। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो, और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गति के समीकरण, गति के समीकरण की व्युत्पत्ति हम पढ़ेंगे, व्युत्पत्ति, गति के समीकरण की व्युत्पत्ति। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।